मैं दोस्ताना हूँ, मैं खुद को निराश नहीं होने दूंगा, तुम समझ लो। किसे कुत्ता कह रही है? मौके पर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, वरना ताइसा का क्या होता पता नहीं। बड़े साहब भी आ पहुंचे। उन्होंने नौकरानियों को शांत किया और ताइसा को घोड़े पर बिठाकर ले गए। वाह, उनके माता पिता तो आग की लपटों में घिरे हुए हैं। गहरी रात की रोशनी में आदमी ताइसी को घने जंगल में ले गया। वहाँ फैली धुंध ने इलेक को मौका दिया। आदमी ने झूठ बोला कि वे रास्ता भटक गए हैं। उसने लड़की को आराम करने को कहा और अपने कोट से ढक दिया, फिर खुद रास्ता खोजने चला गया। जैसे ही वह गया, थकी हुई ताइसी सो गई। जब इलेक वापस आया तो लड़की जमीन पर लेटी थी। उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया और वह तैसी के पास जाकर लेट गया। उसके गालों को छूने लगा। तैसी उसकी हरकतों से जाग गई और उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आदमी के मजबूत पकड़ के कारण इलेक ने उसकी अस्मिता छीन ली। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहें। वह सिर्फ 2 महीने के लिए बागान में नौकर था। वह कपटी और वासना से भरे चचेरे भाई द्वारा अंधेरे जंगल में शोषित की गई थी। लड़की इस दुखद स्थान को छोड़ने वाली थी, लेकिन उसका चचेरा भाई उसे जाने नहीं देना चाहता था। मैं अपनी गलतियों का मुआवजा देने को तैयार हूँ। आप कोई भी पोशाक ले सकती हैं। उस भोरी के कपड़े को छोड़ दो। मैंने कहा था कि मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा। मैं नहीं। तुम्हारा फर्ज होना चाहिए कि इसे मानो, और मैं नहीं। ताई सब उसकी असलियत समझ चुकी थी। वह उसकी मीठी बातों में नहीं आएगी। गांव के मुहाने पर पहुंचते ही बिना पलटे चली गई। उस आदमी से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। घर पहुंचते ही माँ से बहस छिड़ गई। कभी अच्छे रिश्ते की उम्मीद करती थी, अब अपमानित होकर अकेली लौटी थी। माँ ने ताइस को बेइज्जती का इल्जाम लगाया। क्या माता पिता अपनी झूठी शान के बारे में नहीं सोच सकते थे? मैंने उसे जाना नहीं, अगर उसे मजबूर नहीं करना था तो और सतर्क रहना था। जब मैं घर से निकली, मैं बच्ची थी। मुझे कैसे पता होता कि मर्दों में खतरा है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने मेरी मदद नहीं की। तुम मौका खो दोगी। ताइसी के लिए आने वाला समय एक अनसुलझी गुत्थी बन गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले कुछ महीनों में उसने उस दर्द से उबरने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि वह गर्भवती है। 6 महीने बीत गए और फसल कटाई का समय आ गया। ताइसी ने अपने लंबे एकांतवास को समाप्त कर दिया। उसे खेत में एक काम मिल गया। दोपहर में आराम के समय भाई बहन बच्चे को लाते और उसे दूध पिलाते। इससे गांव वाले बातें बनाते। लेकिन ताइस क्या कर सकती थी? उसे सच्चाई का सामना करना था। दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। जब उसे पता चला कि बेटे को बीमारी हो गई है तो उसे खेत से घर लौटना पड़ा। बच्चा पहले से ही कमजोर था और अब ठंड लग गई थी। बुखार कम नहीं हो रहा था। माँ ने घमंड मत दिखाना, हनुमान जी के लिए एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। घमंड मत दिखाना, हनुमान जी के लिए एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये टेस्ट के लिए आखिरी दिन का था। वह टूट गया और रोने लगा। उसे बच्चे के लिए पादरी से मिलना था, पर पिता ने मना कर दिया। कोई भी व्यक्ति नहीं पिता, वह बपतिस्मा नहीं हुआ है। मैं यहाँ किसी को नहीं आने दूंगा। हमारे मामलों में मत पड़ो, अभी नहीं। अब जब हालात ऐसे हैं तो कोई नहीं आ सकता। पिताजी कुछ तो कीजिए। रात के सन्नाटे में टेस ने अपने छोटे भाई बहनों को जगाया। उसे लगा कि बच्चे को बपतिस्मा न मिलने के कारण वह बीमार हुआ है। टेस ने खुद अपने बेटे को बपतिस्मा दिया, यह सोचकर कि इससे वे इस दुर्भाग्य से बच सकेंगे। लेकिन भगवान ने उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी। उसका बच्चा मर गया और ठंडा होकर वहीं पड़ा रहा। इसलिए टेस ने स्थानीय पादरी को ढूंढा। वह अपने बच्चे का ईसाई धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहती थी, लेकिन पादरी ने मना कर दिया। बच्चे ने औपचारिक बपतिस्मा नहीं लिया था। वह बिना पिता का बच्चा था। टेस ने रात में बच्चे को चुपचाप चर्च के घास वाले मैदान में दफना दिया। शायद यह एक माँ के रूप में उसकी आखिरी गरिमा और जिद थी। लगभग 2 साल बाद टेस ने गांव छोड़ दिया। शायद ऐसा करने से वह अतीत को भूल सकता था। लंबी यात्रा के बाद वह बड़े डेयरी फार्म गांव पहुंचा। पहले कभी यहाँ नहीं आया था, लेकिन उसे घर जैसा महसूस हुआ। यह जगह उसके परिवार की पैतृक भूमि थी। सौभाग्य से टेस को यहाँ नौकरी मिल गई। वह दूध दुहने वाला बन गया। वह एक कुशल दूध दुहने वाली बन गई। इस समूह में एक खास आदमी था। जब उसने सिर उठाया, टेस ने उसे तुरंत पहचान लिया।
पुराने गांव के नृत्य समारोह में उनकी मुलाकात हुई थी। बातचीत नहीं हुई, लेकिन पहली नजर का प्यार हो गया था। फिर से मिलना नियति थी, लेकिन तैस के अनुभवों ने उसे भावनाओं को नियंत्रित करने को मजबूर कर दिया। वो लड़का सबकी चर्चा का विषय था। हर लड़की चाहती थी कि क्लेयर उसे प्यार करे। एंजेल क्लेयर, मेरे प्रिय। आने वाले दिनों में दोनों की नजरें मिलती, खाने के समय या काम करते वक्त। बिना कहे ही दोनों को प्यार हो गया था, लेकिन अब तक कोई बात नहीं हुई थी। आखिरकार एक दिन उनका करीबी संपर्क हुआ। आगे क्या होगा? अटाओ से जुड़े रहें। मू चांग में सबसे प्यारी मुलाकात थी। लड़के ने 1 साल बाद दिल की बात कही। मुझे प्यार है, सच में। वह दूध गिरा देगी। भले ही उसने सबसे मधुर आवाज में बात की हो, टेस उसकी आंखों में नहीं देख पाई। वह हाँ कहना चाहती थी, लेकिन उसका अतीत उसे रोक रहा था। वह हकीकत का सामना करने से डर रही थी। लड़के ने हार नहीं मानी और अपनी सच्ची भावनाओं से टेस को छूना चाहा, लेकिन लड़की अपने अनुभवों को बताना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने क्लेयर को मना कर दिया। मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता। अगले कुछ दिनों में खाने की मेज पर हंसी खुशी नहीं रही। वह लड़का भी कहीं गायब हो गया।